स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और इसमें एक कंडीशन भी होती है वेयर a नॉट इक्वल टू 0। देखो, इसमें एक कंडीशन होती है कि जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और a b c हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, अब आप ये देखो, जो ये फर्स्ट कंडीशन है ये ही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है। देखो, अगर हमारा a इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होगा, 0 इंटू x² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी बच गया। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसीलिए कंडीशन रखी जाती है कि जो a होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमारे जो क्वेश्चंस है ना, इसमें पार्ट में हमें ऐसा ही मिलेगा कि कहीं हमें a 0 मिलेगा ना, तो हमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वो क्या हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसका ध्यान रखना है। आप ये मत सोचना कि हम उसको तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक है। नहीं, हमें उसकी कंडीशन भी देखनी होगी कि जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। अब ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट, x प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये देखो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो a प्लस बी का स्क्वेयर होता है वो किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इस आइडेंटिटी का हम इस पार्ट में यूज़ करेंगे। ये देखो, x प्लस 1 इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वेयर है ये। इसमें हम इसमें एक्सपेंड करते हैं, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या है हमारा 2x माइनस 3। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, और इस साइड क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी पहले 6 के x के साथ और फिर 3 के साथ, ये आ जाएगा हमारा x²। और देखो 2x जब इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6। अब 2x से 2x कैंसल और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। अब देखो, अब हमें ये बताना कि चेक करो वेदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब देखो, ये किस फॉर्म की आ रही है, अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में मिल रही है हमें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो जो ये इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और इस फॉर्म में होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो b तो 0 है। देखो, b 0 हो सकता है बट a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या बन जाएगी, अगर a इक्वल टू 0 होगा तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसलिए हमें ये चेक करना है कि a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यस, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं। ये देखो, हमारा सेकंड पार्ट है ये, x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 2x, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6, और यहाँ करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो, x² माइनस 2x, ये इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4x प्लस 6, अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो ये तो बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमें नज़र आ रही है वेयर a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमने चेक करके बताना था
तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। हमारा पार्ट 3 है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब हम एक्स की इन दोनों के साथ करेंगे, और माइनस 2x-2 जो -2 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, इज इक्वल टू एक्स की इन दोनों के साथ करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसके -1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -x -3। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से 2x हो जाएगा -3। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, अब -x -2, अब हम इस टर्म को इस साइड ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और -x है और -2x है, -3x -2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ये इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हमारा आंसर होगा नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 0, इसका मतलब a 0 हो गया, और ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इस पार्ट का नो। अब ये हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है, x -3 की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3, ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर है, ये साइड आके माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर बच जाएगा, ये इधर है -5x -3 -5x हो जाएगा, ये इधर आके इज इक्वल टू 0। अब आ जाएगा x स्क्वायर -10x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, और जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, ऐसे हमने पार्ट 4 करना है। अब हम करते हैं पार्ट 5। 2x -1 x -3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स -1। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, पहले हम 2x के अंदर करते हैं, तो 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3, और इस साइड आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -x प्लस 5x -5। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर बच गया इस साइड, -6x -7x प्लस 3, और ये साइड आके क्या हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे 4x है, और इस साइड आके -4x हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस -5 को भी हम उधर ले गए, ये हो गया +5। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर -7x है और -4x है, तो ये हो जाएगा हमारा -11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो यस इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस ये ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसे हम कंपेयर करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x -2 का स्क्वायर। अब हमें ये तो पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज़, और अब हम इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब देखो एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 3x, ये 4 इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4, ये माइनस 4 इस साइड आके माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और 3x है और 4x है, 7x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो हमारा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गया 0। इसका मतलब ये क्या बन गई अब लीनियर इक्वेशन। तो हमारा आंसर आ गया कि नो, ये क्या नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब नहीं है ये। ठीक है, ऐसे करना हमने, ये पार्ट हो जाएगा हमारा 6 पार्ट हो गए। अब हम करते हैं 7 पार्ट। 7th पार्ट है हमारा x प्लस 2 क्यूब प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये हमारा 7th पार्ट है। अब देखो इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a प्लस बी क्यूब, वो क्या होती है हमारी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होती है हमारी। अब हम इस टर्म पे ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। पार्ट 7 करते हैं। पार्ट 7, x प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यहाँ से हमारा आ जाएगा देखो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू में क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा 2x क्यूब माइनस 2x। अब आ जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखो इसे हम इस साइड ले आते हैं, इस टर्म को इस साइड लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 12x, ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव और सेकंड टर्म हो जाएगी पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख लेते हैं, ये आ गया हमारा x क्यूब और ये माइनस 2x क्यूब, तो यहाँ से आ गया माइनस x क्यूब और यहाँ पे 6x स्क्वेयर है, ये तो अकेला है 6x स्क्वेयर, 6x स्क्वेयर हो गया हमारा। नेक्स्ट है 12x और 2x 14x और प्लस 8, ये आ गया हमारा। अब देखो, अब हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तब होती है जब हमारी जो इक्वेशन होती है इस फॉर्म की होती है, बट यहाँ पे तो क्यूब मिल रहा है हमें, यहाँ पे तो हमें ये फॉर्म लग रही है देखो, और ये कौन सी फॉर्म होती है, तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है। ये तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा नो, ये क्या नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा नो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 8। ये हमारा पार्ट 8। अब हम पार्ट 8 करेंगे कि क्या ये क्यूबिक इक्वेशन है या नहीं, चेक करते हैं। देखो अब यहाँ पे है ये टर्म हमें दिख रही है, ये है x माइनस 2 क्यूब। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे इस पार्ट में। अब हम करते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज़ है। अब इस पे यूज करेंगे इस आइडेंटिटी को, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3x इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब
-8 -6x इंटू एक्स -2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x³ -8 -6x² + 12x प्लस हो जाएगा 12x। और इस साइड क्या चला हमारा x³ -4x² -x + 1। अब हम इस टर्म को जो राइट हैंड साइड है इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सभी के। तो हमारा आ जाएगा अब x³ -4x² -x + 1 -x³ +8 +6x² -12x। अब हमने इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, ये आ गई हमारी ये टर्म। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कैंसिल आउट होता है या नहीं। ठीक है, ये देखो x³ पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट है -4x² है और +6x² है तो प्लस का 2x² हो गया। -x है और -12x है तो -13x हो गया। 1 प्लस का है और 8 भी प्लस का है तो 9 हो गया। अब हमारी यहाँ से आ गई ये। अब ये देखो ये ax² + bx + c की फॉर्म में भी है और a ≠ 0 है। इसका मतलब यस ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया है। देखो 8 पार्ट थे इसमें, हमने 8 पार्ट को कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। पहले हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। अब इसमें दे रखा, सबसे पहले दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का है एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, ये भी मीटर में है, इज 1 more than द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अब देखो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी इस स्टेटमेंट से कि जो लेंथ है, ये कह रहा है जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ का और उससे भी एक ज़्यादा है। ये बोल रहा है देखो अगर हमारी लेंथ, अगर हमारी ब्रेथ है जो वो 5 है तो हमारी लेंथ है 5 × 2 + 1, यानी कि पहले तो ट्वाइस है और फिर उसमें 1 ऐड करना, यानी कि ये 11 है फिर। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल होके +1 है। ठीक है, अगर 5 है तो 11 लेंथ होगी। अब हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट की हमने लेंथ माननी है और हमें ब्रेथ भी माननी है। लेंथ ब्रेथ मानेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x मान लेते हैं अगर हम ब्रेथ, तो हमारी लेंथ क्या होगी, लेंथ हो जाएगी 2x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इसने बोला है अगर ब्रेथ x है तो वो उसकी ट्वाइस हो जाएगी और फिर उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया हमारा 2x + 1। तो हमने वही लिखा है कि जो हमारी लेंथ है हमने वो लेट कर ली कि उसकी ट्वाइस तो है +1। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं। अब हमें फार्मूला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से देखो हो गया x × 2x + 1 = 5 to 8, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और हमें वो क्या गिवन है
5 to 8 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई ये, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, देखो x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8। अब ये आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। अब ये तो आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। देखो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, और a भी क्या हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि स्टेटमेंट से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ली, तो इसमें ये भी कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब हमें साथ में लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखो अब हम यहाँ से, ये हमारी इक्वेशन है। लेंथ और ब्रेथ के लिए सबसे पहले हम इसके थोड़े से फैक्टर कर लेते हैं। देखो x को इस प्रकार से तोड़ेंगे, 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। ये आपने फैक्टर तो करने आते ही होंगे। देखो जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें ये टर्म मिलनी चाहिए, और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। तो यही आ रहा है। देखो 5 to 8 की जब हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, 33 और 32 की मल्टीप्लाई के इक्वल, और साथ में देखो माइनस का साइन यहाँ भी आएगा और यहाँ भी है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ से हम फर्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन ले लेते तो बच गया अंदर 2x प्लस 33। नेक्स्ट में से अगर हम 32 कॉमन ले लेते हैं तो बच गया हमारा x प्लस 33। यहाँ पे हमने 16 कॉमन लेना है, 16 कॉमन लेंगे माइनस 16, तो अंदर बच गया हमारा 2x प्लस 33। ठीक है, अब यहाँ से आ गया x माइनस 16 एक फैक्टर और 2x प्लस 3। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिलेगी। तो यहाँ से हमारी एक x की वैल्यू तो 16 आ गई, क्योंकि ये कैसे मिली है, x माइनस 16 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 16 आ गया। और एक हमें वैल्यू मिल गई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -3/2। अब देखो यहाँ पे एक तो x की वैल्यू आ रही है हमारी 16 और एक आ रही है -3/2। देखो ये तो यहाँ पे हम ले नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हमें तो एरिया ऑफ प्लॉट देखना है, तो वो तो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव हम 16 वैल्यू ले लेते हैं कि जो x की वैल्यू आ गई हमारी 16 आ गई। अब हम चेक करते हैं कि x की वैल्यू 16 है, तो यहाँ से लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी, फिर हम उसे चेक करेंगे कि आंसर हमारा ठीक है या नहीं। देखो x की वैल्यू 16 आ गई, 16 वैल्यू को रखना हमने, x की वैल्यू है हमारी 16, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हमारा ठीक है, x इज इक्वल टू 16 है। और यहाँ से हमने देखो क्या लेट किया है, ये ब्रेथ आ गई हमारी, ये क्या है हमारी ब्रेथ। तो यहाँ से लेंथ क्या होगी, लेंथ है हमारी 2x प्लस 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 16, तो लेंथ मिल जाएगी हमें 2 × 16 प्लस 1, ये आ गई हमारी 33 लेंथ, ये हमारी लेंथ आ गई। और ब्रेथ है 16, ब्रेथ हमारी 16 है और लेंथ आ गई 33। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है नहीं। हमें ये पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और लेंथ 33 × 16 क्या इक्वल आएगा 5 to 8 के जो हमें गिवन है। चेक करते हैं, 33 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 19 यहाँ आ जाएगा, 3 3 8 2 और 5। देखो 5 to 8 इक्वल आ गया 5 to 8। इसका मतलब जो हमने वैल्यू ली है लेंथ की और ब्रेथ की वो हमारी बिल्कुल ठीक है। आपको चेक करके नहीं दिखाना है, आपको बस ये बताना है कि लेंथ कितनी आई है और ब्रेथ कितनी आई है। ठीक है,
तो हमारी लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली। ये हमारा पार्ट 1 था क्वेश्चन नंबर 2 का। ऐसे हमने पहले इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उससे हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट आराम से कर लेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन तो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कंजुगेटिव का मतलब होता है जैसे अगर 12 है तो नेक्स्ट होगा 13, इसका मतलब जो लगातार होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेट करना होगा, लेट द फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं सबसे पहले, द फर्स्ट नंबर बी एक्स मान लिया हमने, तो सेकंड नंबर क्या होगा, एंड द सेकंड नंबर x + 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कंजुगेटिव नंबर जो होते हैं उसमें 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, उसे नेक्स्ट ही वो क्या हो जाता है, नंबर, कंजुगेटिव नंबर होता है उस नंबर का। और यहाँ पे हमें एक कंडीशन और दी गई है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव नंबर, जो हमने लेट किए हैं इनकी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल गिवन है, 306 के। अब हम यहाँ से इक्वेशन सोल्व करते हैं, x² + x इज इक्वल टू 306 और यहाँ से आ जाएगा x² + x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अब देखो, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। आप इंटीजर भी फाइंड कर सकते हैं, हमें ज़रूरत है इंटीजर फाइंड आउट करने के, तो हम इंटीजर फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे फैक्टर लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिए थे, तो यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे हमारे x² + 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो अब अगर हम ऐड करते तो हमें x मिल जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई जो होगी, इनकी मल्टीप्लाई ये होगी 306, 18 की और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 306 मिलेगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, x + 18 माइनस 17 कॉमन लेंगे तो x + 18 अंदर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारा x - 17 और x + 18 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी हमारी, एक तो पॉजिटिव 17 है और एक नेगेटिव 18 है। अब हमें इन दोनों टर्म में से एक टर्म उठानी है और वो कैसे उठाएंगे ये देखो, यहाँ पे 17 है, x की वैल्यू 17 है और हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि x की और x + 1 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 306 आना चाहिए। अगर मैं x 17 लेती हूँ तो नेक्स्ट टर्म मेरी 18 हो जाएगी और वो 306 के इक्वल भी है। इसका मतलब यही मेरी टर्म है, x जो है मेरा एक फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर मेरा 18 है। अगर मैं -18 लेती हूँ तो उसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -17, तो -18 और -17 ये भी हमें क्या दे रहे हैं, 306, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर भी हमें यही मिलेगा। तो आप इसमें से बोल सकते हो कि जो वैल्यू है या तो 17 है या फिर -18 है। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर और ये क्या हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा फिर -17। ये हमारा आंसर आ गया, x + 1 ये होगा और x ये होगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। अब ये बोल रहा है जो रोहन है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, ये 26 ईयर और बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब ये बोल रहा है, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि रोहन की एज और उसकी माँ की एज हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द एज ऑफ रोहन
क्या हो गई हमारी एक्स हमने लेट कर ली। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, तो एक्स अगर रोहन की एज है तो उसकी मदर एज क्या हो जाएगी, रोहन मदर्स एज एक्स प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि रोहन से वो 26 ईयर बड़ी है, तो रोहन की अगर हमने एक्स ली है तो उसमें ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहा है ये स्टेप, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में 360 हो जाएगी। इस लाइन का मतलब ये है कि जो रोहन की एज है और उसकी माँ की एज है, अगर हम 3 साल आगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 360 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें दोनों की एज में 3 ऐड करना होगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26, तो उसकी मम्मी की एज पहले से ही है और उसमें हमें 3 और ऐड करना, क्योंकि उसने कहा है कि 3 साल बाद, तो 3 साल बाद में हमें रोहन की एज में भी 3 ऐड करना होगा और उसकी माँ की एज में भी हमने 3 ऐड करना होगा, और उसकी मल्टीप्लाई इक्वल है 360 के। ये हमने लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, पहले हम एक्स की इस टर्म के साथ करते हैं, प्लस 26x प्लस 3x, और ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 26 की 3 के साथ प्लस 3 की 3 के साथ इज इक्वल टू 360। अब हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, ये तो 29 हो जाएगा और ये 3 और है 32 ही लिख लेते हैं, 32x प्लस 26 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 नहीं, ये आ गया हमारा 18, 1 कैरी और 7, ठीक है, 78 प्लस 9 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा हमारा 87 और ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब हमें 360 में से 87 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 नहीं 7 और 2, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि देखो माइनस का साइन बड़े के साथ है, तो आ गया हमारा -273 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से इक्वेशन मिल गई, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमने एक काम तो कर लिया जो इसने बोला था क्वेश्चन में कि इसके पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, रोहन की एज के इक्वल है, ठीक है। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, x प्लस 39 माइनस 7x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई, एक तो 7 और एक माइनस 39। अब यहाँ पे हमें x की दो वैल्यू दिख रही है, एक तो 7 आ गई और एक माइनस 39। अब आप सोच रहे होगे अब हम यहाँ पे क्या वैल्यू लें, देखो अब हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि x हमारा यहाँ पे कोई इंटीजर थोड़े ना लेना, जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में तो इंटीजर था, तो वो तो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे तो x जो है, x क्या है हमारा, रोहन की एज है। अब किसी की एज नेगेटिव में तो जा नहीं सकती, तो हम यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव 7, जो है रोहन की एज आ गई हमारी 7, ठीक है। वैसे तो हमने यहीं तक करना है, बट अब हम इसे चेक कर सकते हैं कि रोहन की एज तो 7 है, तो उसकी मदर की एज हो जाएगी 7 प्लस 26, ये हो जाएगा हमारा 33। अब इसने जो ये कंडीशन दी थी कि 3 साल बाद जब उसकी मम्मी की एज को और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 360 मिलता है। पहले हम ये चेक करते हैं, देखो 7 एज तो इसकी है, प्लस 3 करेंगे
और यहाँ पे हो जाएगा 7 + 2 6 + 3। क्या इसकी मल्टीप्लाई हमारी 360 के इक्वल है? चेक करते हैं किसके इक्वल आनी चाहिए, ये 360 के इक्वल। ये हो जाएगा हमारा 10 × 33 + 3 36। ये आ गया हमारा 360 के इक्वल। इसका मतलब हमारी जो रोहन की एज है वो तो 7 आ गई। रोहन की एज 7 है और उसकी मदर की एज 33 है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो 7 ईयर हो गई रोहन की प्रेजेंट एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 है 2 का। इट ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो फर्स्ट लाइन में इसने डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर और स्पीड इसने कुछ नहीं बताया अभी। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि डिस्टेंस अगर वही रहता है और स्पीड -8 हो जाती है तो जो टाइम होगा वो 3 आवर्स बढ़ जाता है। ये तो हमें पता है कि हमारी स्पीड कम होगी तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये बोल रहा है अगर हमारी स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाती है तो जो टाइम है वो 3 आवर्स इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज का मतलब होता है ऐड और डिक्रीज का मतलब होता है माइनस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो इसमें हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो निकालना होता है ना, जो फाइंड करना होता है, हम उसे लेट कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे हमें क्या लेट करना है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सबसे पहले हमें ये लेट करना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन लेट कर लेंगे। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन हम लेट करेंगे यहाँ से x। हमने मान लिया कि जो x है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड हमने लेट कर ली क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है कि स्पीड कितनी है। बस ये बताया गया है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड पे इतना डिस्टेंस है और फिर जब स्पीड कम हो जाती तो उसी डिस्टेंस पे इतना टाइम लगता। अब हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ से हमें दिया गया है टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 480। ये तो गिवन है। नेक्स्ट है टाइम टेकन। अब देखो हमें ये पता है कि टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो टाइम होता है किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो आ जाएगा टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस। जो गिवन डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर पे कितना टाइम लगेगा, 480 अपॉन x। क्योंकि देखो हमारा डिस्टेंस तो 480 है और स्पीड x है, तो हमने बस इसमें इनकी वैल्यू पुट की है तो ये हमारा टाइम आ गया ये। अब हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। ये बोल रहा है द स्पीड, देखो द स्पीड हैड बीन, जब स्पीड में से 8 माइनस हो जाता है इसका मतलब x - 8 देन इट वुड हैव टेकन टाइम। टाइम में 3 ऐड हो जाएगा और टाइम हमारा ये है। टाइम हमारा 480 अपॉन x है, इसमें हमने 3 ऐड करना है। ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस इसका मतलब ये डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा और डिस्टेंस है हमारा 480। देखो ये इस स्पीड को अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो होगी हमारी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। ये हमारा फार्मूला होता है और हमारा स्पीड तो है x - 8 और ये हमारा टाइम है और ये 480 हमारा डिस्टेंस है। बस अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला जब 8 स्पीड लेस हो जाती है तो टाइम बढ़ जाता है। देखो टाइम हमने इंक्रीज कर दिया 3, बस अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की। हाँ अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और x हमारा क्या है, स्पीड है। अब हम यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हमारा, देखो x - 8
इंटू है 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480। सबसे पहले हमें इस एक्स को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेना होगा। x माइनस 8 480 प्लस 3x हो जाएगा, और ये x साइड जाके 480x हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 8 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की सबसे पहले 480 के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 480x, फिर x की 3x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 48 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 कैरी 38, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से आ जाएगा 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू क्या है 480x, ये आ गया हमारा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ गया 3x स्क्वायर, ये देखो 480x है, 480x से कैंसिल आउट हो गया, माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, 3 से डिवाइड कर दिया इस टर्म को तो ये टर्म आ गई इज इक्वल टू 0। अब ये 3 तो साइड जाके डिवाइड होगा तो 0/3 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से हमारा बच गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही था, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे x स्क्वायर, क्या फैक्टर हो सकते हैं माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया हमारा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40, और यहाँ से प्लस का 32 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 x प्लस 32, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 2, x 40 हो सकता है या माइनस 32। अब हमारी यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, और x हमारा क्या है स्पीड आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि देखो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, स्पीड पॉजिटिव लेनी है हमने, तो स्पीड आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। हमने x को स्पीड माना था और वो आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाई थी। तो ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट था, ये 2 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। ऐसे करना है, टाइम का फॉर्मूला यूज होगा इसमें, कि टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग बस इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ऐसे होगा ये। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।